ऑपरेशन जैकबूट। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। घाटी में चुन चुनकर आतंकियों का सफाया हो रहा है। आतंकियों की जम्मू कश्मीर में कमर टूट चुकी है और लगातार ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है। जिस तरह रियाज नायकू का मारा जाना एक बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है, ऐसा लगता है इसके पीछे कड़ी प्लानिंग रही होगी, सोची समझी रणनीति बनाई गई होगी। और ये रणनीति बनाई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। क्या थी ये रणनीति? ऑपरेशन जैकबूट को अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया? क्या था ये ऑपरेशन? कैसे प्लानिंग रची गई और कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी रणनीति तैयार हुई, हम सब आपको बताएंगे। आतंक का संपूर्ण सफाया। चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा। कश्मीर में दुश्मन की हर चाल नाकाम। ऑपरेशन जैकबूट ने किया आतंक का काम तमाम। कश्मीर से आतंक का सफाया, आतंकियों के पोस्टर बॉयज को ठिकाने लगाना, यह मिशन बहुत बड़ा था। यह एक दिन में तो नहीं होना था, लेकिन एक दिन तो पूरा होना था। पहले बुरहान वानी और अब उसके सबसे बड़े चेले रियाज नायकू का सफाया। ऑपरेशन जैकबूट सफल रहा। एनएसए अजीत डोभाल की एक और रणनीति से निकले तीर सटीक निशाने पर लगे। एनएसए अजीत डोभाल का लोहा यूं ही नहीं माना जाता है। बड़े से बड़े मिशन पूरे करने हो तो डोभाल का नाम ही सबसे आगे आता है। कुछ ऐसा ही मिशन था घाटी में बड़े आतंकियों का सफाया। उन आतंकियों का सफाया जो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे थे, कश्मीर में हत्याएं कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि वहां सब सामान्य हो। वो कश्मीरी युवाओं के हाथ में बंदूक थमाते और उन्हें आतंक की राह पर धकेल देते। नई साजिश के तहत वो घाटी से ही आतंकवादी पैदा कर रहे थे, कभी पैसे के लालच में तो कभी दिल दिमाग में नफरत पैदा करके। आतंक के इन टीचरों की पहचान जरूरी थी। इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। कश्मीर को आतंक रहित हवा में सांस लेना था, जिसके लिए ऑपरेशन जैकबूट की कामयाबी बहुत जरूरी थी। रिसेंटली जो हंदवारा में जो अटैक हुआ है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। लोकल एलईटी के 2 कमांडर हैं वहाँ कर, और हम लोग उसके पीछे लगे हैं। मैं आप लोग को एश्योरेंस देता हूँ कि बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। डोभाल ने ऑपरेशन जैकबूट तब लॉन्च किया जब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां जिलों को आतंकियों की ओर से आजाद इलाका घोषित किया जाने लगा। बुरहान वानी ग्रुप कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की साजिश रचने शुरू कर चुका था। बुरहान वानी ग्रुप के लोग स्थानीय युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने में लगातार कामयाबी भी हासिल करने लगे। कई पढ़े लिखे कश्मीरी युवक भी इनके बहकावे में आने लगे। स्थानीय लोगों पर आतंक और उनकी हत्या करना आम हो गया। इस ग्रुप के पास मुखबिरों की भी तगड़ी फौज थी और उनमें वो युवा और बच्चे ज्यादा होते थे जिन्हें या तो पैसे या फिर जान से मारने की धमकी देकर उनसे काम करवाया जाता। कश्मीर में हो रही इन गतिविधियों और चुनौतियों के लिए एक बड़े और कड़े कदम की जरूरत थी। ये मिशन कश्मीर बहुत बड़ा था, क्योंकि किसी भी आम नागरिक को खरोच तक न आए, वहीं आतंकियों का सफाया भी हो जाए। फूंक फूंक कर कदम रखना था, क्योंकि इन आतंकियों के पास पाकिस्तान से हर मदद आती थी।
चाहे पैसा हो या असलहा। ये आतंकी इतने शातिर थे कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का भी भरपूर इस्तेमाल करते अपना नफरत का पाकिस्तानी एजेंडा फैलाने के लिए। इसलिए इनके खिलाफ कोई भी ऑपरेशन चलाना हो तो इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी था कि किसी को कानो कान खबर ना हो। जो लोग इस ऑपरेशन से जुड़े हों सिर्फ उन्हें ही पता हो। माना जा रहा है कि डोवल का यह ऑपरेशन जैकबूट इजरायली सरकार के ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड जैसा ही था। इजरायली सरकार ने म्यूनिख में आयोजित 1972 के समर ओलंपिक्स में मारे गए अपने लोगों का बदला लेने के लिए फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के खिलाफ ये बेहद रहस्यमयी अभियान छेड़ा था। डोवल ने भी घाटी को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन जैकबूट की रूपरेखा तैयार की। कैसे इसके तहत काम होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, पूरा काम बेहद ही गुप्त तरीके से किया गया और इस पूरे मिशन की कमान थी एनएसए अजीत डोवल के हाथों में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक एक करके आतंकियों का खात्मा हो रहा है घाटी से और इस मिशन में अजीत डोवल के सबसे बड़े हथियार थे उनके आंख और कान, जिसके बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं थी। ऑपरेशन जैकबूट के असली सिपाही, ऑपरेशन जैकबूट से जुड़े जाबाज, अजीत डोवल के आंख कान। सुरक्षा बलों के लिए होम ग्रोन टेररिज्म यानी हमारी ही सीमाओं के अंदर पैदा हो रहे आतंकी एक बड़ी समस्या बन गए थे। हिजबुल का पोस्टर बॉय और मुख्य कमांडर रहा बुरहान वानी ऐसे युवाओं का चेहरा बनकर उभरा था। बुरहान के समूह में उसके सहयोगी सब्दार भट्ट, वसीम मल्ला, नसीर पंडित, इशफाक हमीद, तारिक पंडित, अफाकुल्ला, आदिल खांडे, सद्दाम पदार, वसीम शाह और अनीस शाह जैसे आतंकी भी नापाक गतिविधियों में शामिल होते चले गए। पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां जैसे दक्षिण कश्मीर के जिलों में आतंकवादियों का कहर बढ़ने के बाद डोवल ने ऑपरेशन जैकबूट शुरू किया। एक लिस्ट बनाई गई जिसमें उन आतंकियों का नाम था जिनका नामो निशान मिटाना था। इसमें बुरहान वानी का भी नाम था। रियाज नाइको का नाम इस लिस्ट में आखिरी था। नाइको ऑपरेशन जैकबूट की लिस्ट का आखिरी बड़ा आतंकवादी था जिसे सुरक्षा बलों ने बुधवार को मार गिराया। आजाद नाइको का बेगपुरा अवंतीपुरा में जो ऑपरेशन हुआ जिसमें वो मारा गया, ये ऑपरेशन भी वाकया इस तरह का मान के चलिए कि इसके चलते बहुत हद तक जो लोग इस इंसान के हाथों सताए हुए, मारे हुए, लूटे हुए वो चैन की सांस लेंगे। डोवल ने अपने माध्यमों का सहारा लिया जिन्हें कश्मीर में उनका आंख कान कहा जाता है। बताया जाता है कि डोवल के इन आंख कान के बारे में सुरक्षा बलों को भी ज्यादा पता नहीं होता है। इंटेलिजेंस सर्किल में इन्हें डोवल साहब के एसेट्स कहा जाता है। डोवल ने अपने इन साथियों के भरोसे ऑपरेशन जैकबूट का खाका तैयार किया और उसे अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को ही दुनिया से विदा कर दिया गया। जब कश्मीर के अंदर लोकल मिलिटेंट ग्रुप इतने हावी हो गए, फॉरेन टेररिस्ट भी उनसे डरने लगे, पाकिस्तान भी उनका साथ देने लगा और लगने लगा कि ये बेकाबू होते जा रहे हैं, उस वक्त एनएसए अजीत डोवल ने ऑपरेशन जैकबूट कंसीव किया था। ऑपरेशन के तहत मार गिराए जाने वाले आतंकवादियों की लिस्ट में बुरहान के इन 10 साथियों को भी शामिल किया गया, जो 10 साथियों से घिरे बुरहान वानी की वायरल हुई तस्वीर में भी नहीं दिखे थे। मसलन लतीफ टाइगर जो हिजबुल का टॉप कमांडर था, वो बुरहान का बेहद करीबी था, लेकिन वायरल पिक्चर में वो कहीं नहीं था। 3 मई 2019 को टाइगर समेत 3 आतंकवादी मार गिराए गए। बुरहान ग्रुप से और जिन लोगों को खत्म किया जा चुका है उनमें सब्जार अहमद भट्ट, वसीम माला, नसीर अहमद पंडित, अफाकुल्ला भट्ट, आदिल अहमद खांडे, सद्दाम पद्दार के अलावा वसीम शाह और अनीस शामिल हैं। मोहम्मद रफी भट्ट भी पद्दार के साथ ही मारा गया था। बुरहान ग्रुप का एक और आतंकी तारिक पंडित 2016 में ही गिरफ्तार किया जा चुका था।
बुरहान के मारे जाने के बाद हिजबुल को एक नए कश्मीरी युवक की दरकार थी जिसे वो घाटी में आतंक के नए पोस्टर बॉय के रूप में पेश कर सके। हिजबुल की तलाश खत्म हुई रियाज नायकू के साथ। जाकिर मूसा ने 2017 में हिजबुल का साथ छोड़ दिया तो नायकू ने ही संगठन को टूटने से बचा लिया। वैसे मूसा को 23 मई 2019 को पुलवामा के त्राल सेक्टर स्थित दर्दसारा गांव में मार गिराया गया था। डोवल के ऑपरेशन जैकबूट ने आखिरकार 6 मई को नायकू का भी दी एंड कर दिया। नायकू के साथ ही बुरहान के ग्रुप 11 और उसकी विरासत का अंत हो चुका है। ये डोवल का ही कमाल है कि कश्मीर घाटी इन पाकिस्तानी गुर्गों से मुक्त हो चुकी है। जिस तरह से ऑपरेशन जैकबूट को अंजाम दिया गया वो किसी फिल्मी कहानी जैसा दिखता है, रोमांच से भरपूर। लेकिन फर्क सिर्फ इतना कि यहाँ एक छोटी सी चूक कई सुरक्षा कर्मियों की जान ले सकती थी, कई निर्दोष आम लोगों को आतंकियों की आग के हवाले कर सकती थी। लेकिन हर कदम फूंक कर रखा गया और ऑपरेशन जैकबूट कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने जाना ऑपरेशन जैकबूट के बारे में, लेकिन जब इस तरह के सीक्रेट मिशन की बात होती है या देश की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो वो एक नाम जो जबान पर सामने आता है वो है NSA अजीत डोवल का। यानी वो व्यक्ति जो मिशन जब और जिस तारीख को अपने हाथ में लेता है तो उसे तो पूरा होना ही है। देश की सुरक्षा के लिए जिसका दिमाग चाणक्य की तरह चलता हो, देश की सुरक्षा के लिए जिसकी निगाह बास की तरह अचूक हो, जिसके लिए भारत की संप्रभुता उच्चतम स्तर पर हो, वो व्यक्ति जिसके काम की तारीफ खुद देश के प्रधानमंत्री भी करते हों, जो भारत की रक्षा के लिए जेम्स बॉन्ड की तरह हरदम तैयार दिखे, वो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के साथ ही 2019 में लगातार दूसरी बार अजीत डोवल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी संभाली। शांति काल के सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित NSA अजीत डोवल पहले पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी रहे। पूर्वोत्तर, पंजाब, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में कई आतंक विरोधी ऑपरेशन में शामिल रहे। तारीख 10 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ये तस्वीर अमन और चैन घाटी में बहाल करने वाली थी। हमेशा सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए जाने जाने वाले अजीत डोवल जब घाटी में लोगों का हाल चाल जानने पहुंचे तो कश्मीरियों का विश्वास देश के प्रति और गहरा हो गया। NSA अजीत डोवल की एक और कोशिश 26 फरवरी 2020। NSA अजीत डोवल की एक और कोशिश शांति कायम करने की सामने आई। दिल्ली के पूर्वी हिस्से में भड़के दंगों के बाद लोगों के बीच अजीत डोवल की नई छवि देखने को मिली जब उनकी संवेदनाएं पहुंची दिल्ली वासियों तक।